हेलो, नमस्कार, सलाम, राम राम आप सभी को। आशा करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, जहाँ भी होंगे सुरक्षित होंगे, अपनी फैमिली के साथ होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल और मेरे चैनल में आपका स्वागत है। और यहाँ पे मॉर्निंग का टाइम है और बच्चों को मैंने ब्रेकफास्ट वगैरह देने के बाद इन दोनों चंगू मंगू को भी एक एक ये रस वाला केक है, रस केक है ये। तो ये सॉफ्ट होता है, तो मैंने पकड़ा दिया था। तो ये क्या करते हैं कि ऐसे इसको जो है हल्का सा सौगी करके उसके बाद ये कट कर ले रहे हैं मसूड़े से, और बहुत ही सॉफ्ट हो जाता है ये खाने पे। केक है वाला, ये टोस्ट वाला रस नहीं है, जो टोस्टी जैसा होता है वो नहीं है ये। ये रस केक है। तो बस यही लेकर बैठे हुए हैं, ट्राई कर रहे हैं खाने को, और अपना सौगी करके उसको गीला करके सॉफ्ट करके मुंह में डाल ले रहे हैं। तो ऐसे ऐसे करके इन्होंने हाफ हाफ खाया है, बट थोड़ा सा छोड़ दिया था। फिर उसके बाद यहाँ पे शिवांश की, अंश की, कहते हैं मुझे मम्मी मेरा निकनेम से बुलाया करो, अंश कहा करो। तो अंश की यहाँ पे क्लीनिंग ट्रेनिंग चल रही है। तो अभी इनको शौक लगा हुआ है कि ये होवरिंग करेंगे, होवरिंग सीखेंगे कैसे करते हैं। तो अच्छी बात है, क्लीनिंग करना चाहिए। मम्मी पापा तो, दीदी तो सभी सब लोग कर देते हैं, बट इनको भी महाशय को करना चाहिए, क्योंकि गंदगी करना तो सबको आता है, क्लीनिंग करना कोई नहीं जानता। उसके बाद धूप अच्छी निकली थी तो ये लोग बाहर बैठे हुए हैं, प्रियंका पढ़ाई कर रही है और मैं अभी शावर करके आई हूँ। और ये मैंने 2 भी पड़े थे तो वो मैंने ऐसे वॉश करके डाल दिया है सूखने के लिए। लंच भी मैं आज चूल्हे पर ही बना रही हूँ, बाहर गार्डन में ही, क्योंकि धूप अच्छी थी तो बना लिया। हेलो जी, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, जहाँ भी होंगे सुरक्षित होंगे, अपनी फैमिली के साथ होंगे। और मैं यहाँ कृष्ण को लेकर सोई हूँ आके, और राम जो है, ये देखिए, ये देखिए डायनासोर के साथ किन का खेल हो रहा है। और कृष्ण ये सोए हैं मेरे पास में। अभी मैं आके नीचे से लेट गई हूँ इनको लेके। तो मैंने सोचा कि 5-6 मिनट कुछ आपसे बात कर लूँ, क्योंकि अब थोड़ा सा मेरा खांसी वगैरह सही है तो बात कर सकती हूँ। पिछले कुछ दिनों से तो खांसी मतलब रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था, तो इसलिए बात भी नहीं कर पा रही थी। और कुछ ऐसे कमेंट्स थे जिनका जवाब देना मुझे ज़रूरी था, दिमाग में चल रहा था आज काफ़ी दिनों से। तो मैं रूम में ही आके लेट गई। मैंने सोचा यहीं चलते चलते आपसे बात कर लेती हूँ। तो आपको याद होगा कि मैंने प्रेगनेंसी जर्नी शेयर करी थी अपनी। लोगों ने डिमांड किया था, पूछ रहे थे बार बार, तो मैंने शेयर करा था। उसी के आगे पीछे किसी कमेंट में एक मैंने कमेंट देखा था, बट क्योंकि खांसी वगैरह आ रही थी तो बात नहीं कर पा रही थी, तो मैंने पेंडिंग में छोड़ दिया था कि बाद में बात कर लूँगी। लेकिन एक दो होता है ना, दिमाग में चलता तो रहता ही है। तो उसमें यही कमेंट था कि किसी ने कमेंट किया, ज़्यादा कमेंट नहीं था ऐसा, बस एक ही कमेंट था कि अरे आप लोग क्या जानो, आपको तो सजेरियन हुआ है, तो इतना सारा आपको जो बता रही हो आप। और सजेरियन में कहाँ इतनी प्रॉब्लम होती है, बस डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर को बोला, वहाँ सजेरियन हो गया और बच्चा अपना लेकर घर आप आ गए। लेकिन असली माएँ तो वो होती हैं, असली पेन तो वो लोग जानते हैं। दर्द उनको होता है जो मतलब नॉर्मल बच्चा पैदा करते हैं, जिनको जो है रात के रात रात दिन के दिन दर्द होते हैं, और 70-72 घंटे बाद तब कहीं जाके बच्चा होता है। तो पता नहीं कैसे कैसे ऐसे ऐसी बातें लोगों के मन में आ जाती हैं, और ऐसा कैसे कह देते हैं। कुछ सोचते भी नहीं हैं लोग कि किसी को तकलीफ़ होगी, किसी के साथ क्या एक्सपीरियंस रहा है, किसी के साथ क्या जो है जर्नी रही है, आपको क्या पता है उनके बारे में। कौन से कॉम्प्लिकेशंस आए हैं। अगर किसी ने सिजेरियन कराया है तो खुशी खुशी जाके नहीं करा दिया कि बस जाके डॉक्टर के सामने लेट गए और कह दिए भैया लो मेरा पेट फाड़ दो, बच्चा निकाल दो मेरा, और मैं लेकर घर चली जाऊं। तो ऐसा तो है नहीं। तो थोड़ा सा आदमी बात करे या कुछ कहे तो सोच समझ कर बोलना चाहिए कि किसी को तकलीफ़ ना हो। मुझे ही नहीं, मेरे जैसे बहुत से लोग होंगे,
वो भी तो यही सोच रहे होंगे ना, उनको भी, वो भी तो माएँ ही हैं। और ये आप कैसे जज कर सकते हो किसी माँ के लिए कि वो माएँ कम हैं जो सिजेरियन से बच्चा पैदा करी हैं, और वो माएँ बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं जो माएँ पेन से बच्चा पैदा करी हैं। तो मेरे हिसाब से तो सारी माएँ एक जैसी होती हैं, और सारे लोगों का जो है जर्नी डिफरेंट होता है। जो प्रोसेस सेम होता है, जर्नी डिफरेंट होती है। रिज़ल्ट उसका जो है यही होता है कि बच्चा जब आपके पास आ जाता है तो जितने भी दर्द, जितने भी दुख, जितने भी कुछ भी रहे वो सब भूल जाता है। उसके चेहरे को देखते हुए, उसके उसके हंसने को, उसके रोने को, उसके आवाज़ को सुन के सब भूल जाता है। तो मैं किसी भी माँ को हर्ट या किसी किसी को भी हर्ट नहीं करना चाहती, लेकिन जिसने कहा ये चीज़ें, ये बात जो बोली, जिसने भी कमेंट में, उसने मुझे बहुत हर्ट किया। और मेरे जैसे जो मैं शेयर कर रही हूँ ये बात आपसे, शायद कुछ और माँओं को भी बुरा लग सकता है। और आप लोग बताइएगा कि कहाँ तक ये कहना उचित है, क्या ये सही है? अपने आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि जिन्होंने कहा कि सिजेरियन तो बहुत इजी होता है, बस फिक्स टाइम में फिर डॉक्टर के पास गए, और या आजकल तो लोग जो है शौक से ही सिजेरियन करा लेते हैं, पेन ना सहना पड़े इसलिए सिजेरियन करा लेते हैं। कराते होंगे जो लोग कराते होंगे, हम लोगों को। ओके ओके, क्या हुआ? हाँ बेटा, हाँ क्या हुआ? रोने लग गया था। तो कहने का मतलब ये है मेरे कि कैसे कह सकते हैं कोई भी लोग, किसी माँ को जज कैसे कर सकते हो भाई आप? हम ये नहीं, हम कहते हैं कि ये बिल्कुल नहीं है कि जो माएँ ऑपरेशन से बच्चा पैदा करके आती हैं उन माओं का मदरहुड कुछ कम होता है, और जो माएँ 70-72 घंटे पेन झेलने के बाद बच्चा पैदा करती हैं उन माओं का मदरहुड कुछ कम होता है। माएँ सब एक जैसी होती हैं, और उनकी भी तकलीफ़ कम नहीं होती है, और ऑपरेशन से जो बच्चा होता है उनकी भी तकलीफ़ कम नहीं होती है। इवन ये तो लाइफ टाइम की तकलीफ़ हो जाती है ऑपरेशन वाला। तो मेरे तो 3 बार हो चुके हैं। पहले में भी मैंने भी लेबर पेन झेले थे, 16 घंटे मैंने भी पेन झेला था। और एक होता है कि नॉर्मल पेन आपको उठना शुरू होता है, वाटर ब्रोक हो जाता है। मेरा तो कुछ भी नहीं हुआ था ऐसा। और प्रियंका का टाइमिंग था, ड्यू डेट था 20 फरवरी, और ये जो है 4 तारीख को ही हो गई थी। मतलब मुझे तो डॉक्टर ने इंड्यूस किया, कोशिश किया जो है पेन कराने की। 16 घंटे के बाद जब हाथ थक गए वो लोग भी, हम भी, तब फिर ऑपरेशन हुआ। तो कोई इंसान अपने खुशी खुशी नहीं जाके ऑपरेशन करा लेता है, उसके पीछे बहुत से कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, बहुत सारा ब्लड लॉस होता है, बहुत सारा तकलीफ भरा जर्नी होता है। तो सिजेरियन के बाद तो रिकवरी ही चैलेंजिंग हो जाता है, खासकर हम लोगों के लिए तो बहुत ही चैलेंजिंग हो जाता है कि हम लोग यहाँ अकेले रहते हैं। हम किसी भी माँ के बीच में तुलना नहीं कर रहे हैं, कोई सी भी माँ के अभी तक मैं पूरी तरीके से फिट नहीं हुई हूँ, लेकिन अब क्या करूँ, उसको लेकर बैठे भी तो नहीं रह सकते ना, क्योंकि उसके बैकग्राउंड में, बिहाइंड में बहुत कुछ चलते हैं। ऑफ कोर्स मैं नहीं कहती कि उनका पेन कुछ कम होता है, हमारा पेन कुछ ज़्यादा होता है, या हमारा पेन कुछ कम है उनका, ये सब तो आप वो कह रहे हैं ना, जिनको तुलना करनी है। योगा शुरू किया मैंने, कि सूर्य नमस्कार मैंने शुरू किया। मैं 2-4 दिन के बाद मुझे स्वेलिंग आ गई टाँकों पर। तो इस तरह की तमाम कॉम्प्लिकेशन, ये तो लाइफ टाइम हो जाती है। मेरे तो तीन टाइम हो चुका है ऑपरेशन, तो मैं उसको सब फेस कर रही हूँ ना। मेरे जैसे बहुत से लोग होंगे जिन्होंने सिजेरियन बच्चे हुए हैं, और जिसमें जो है ट्विंस बच्चा, ये दोनों एक तो मतलब ऊपर के साइड में था, एक बच्चा बिल्कुल नीचे था, एकदम लोअर में था। तो और भी ज़्यादा पेट को फाड़ना पड़ा। मतलब जितना पहले स्टिच हुआ था उससे ज़्यादा जो है इस बार हुआ।
तो हाथ में दर्द होने लगता है। यहाँ मैं स्टैंड भी नहीं रख पा रही हूँ। तो पता है, नो 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 नो, ओके ओके ओके। क्या हुआ? नो, ओले बेटा, ओले मेरा बच्चा, ओ मेरा लाल, मेरा सोना, हाँ मेरा लाल, मेरा बच्चा, मान, हाँ। बला बला आछू, ना बला बला आछू क्यों निकाला भाई? सो जा। तो हम लोग अकेले रहते हैं यहाँ पे। यहाँ हमारे पास में कोई नहीं रहता है कि जो हमें जो है साथ दे सके, हमारा कपड़ा चेंज कर दे, हमें हमारे बच्चों को देख दे, हमें जो है फीडिंग करा दे, या हमारे बच्चों को नैपी चेंज कर दे। इंडिया में तो एटलीस्ट आपके पीछे फैमिली होती है, तो उनका रिकवरी होना जो है थोड़ा सा इजी हो जाता है। बट हम लोगों का हमारा रिकवरी यहाँ पर तो बहुत ही मुश्किल से रिकवरी, अब तक मैं तो समझ रही हुआ ही नहीं है। मैं तो 1 हफ्ते 2 हफ्ते भी नीचे रही हूँ, उसके बाद फिर मुझे खुद से ड्राइव करके स्कूल जाना है बच्चों को छोड़ने, क्योंकि हस्बैंड को 2 हफ्ते की छुट्टी मिली थी पैटर्निटी लीव, और उसके बाद 2 हफ्ते की उन्होंने और ले रखी थी। तो छुट्टियां सारी उनकी वैसे ही महीने भर की चली गई, 2 हफ्ते तो हॉस्पिटल में ही निकल गए आने जाने में, बच्चों को देखने में, क्योंकि वहाँ हॉस्पिटल में हम अकेले थे ना। लेकिन हस्बैंड पैक में मेरे बच्चों को देखते थे, तो उन्होंने छुट्टी ले रखी थी, और 2 हफ्ते की पैटर्निटी लीव मिली थी जब बच्चा हो गया। तो बस वही 4 हफ्ते की वो थे, जब 2 हफ्ता वैसे निकला, 2 हफ्ते उसके बाद तो मुझे तो खुद से जो लेकर ड्राइव करके जाना है, मुझे बच्चों को लेकर आना है, उसके बाद इनको ब्रेकफास्ट कराना है। हमारे तो हस्बैंड भी इतने किचन के मामले में होशियार नहीं है कि किचन में भी कुछ ज़्यादा कुछ कर सकते थे, तो मुझे तो वहाँ भी करना था। तो कहने का मतलब ये है कि हम लोगों का तो रिकवरी बहुत ही मुश्किल हो जाता है, जो हम लोगों जैसे सिचुएशन में रहते हैं। और आप लोग प्लीज़ इस तरीके का कमेंट करके किसी को हर्ट मत किया करो। और माएँ सब एक जैसी होती हैं, उनका दर्द एक जैसा होता है, बच्चे होने का प्रोसेस एक जैसा होता है। किसी की कुछ कम कम कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, इजीली हो जाता है सब कुछ, किसी के ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस होते हैं जो कि मुश्किल से होता है। बहुत ही रेयर ऐसा केसेस होते होंगे जो सिजेरियन में जाते होंगे, बहुत से ऐसे जब नहीं हो पाते होंगे, कुछ प्रॉब्लम होती होगी, फिर ही सिजेरियन में। एक इधर है, एक उधर। मैं सिजेरियन के लिए कोई शौक से अपने आप से नहीं चली गई कि भैया मेरा सिजेरियन कर दो और बस मैं बच्चा लेकर अपना घर चली जाऊँ। 1 हफ्ते पहले से मैं हॉस्पिटल में, इस बार के ट्विंस प्रेगनेंसी में मैं 1 हफ्ता पहले से मैं हॉस्पिटल में रही हूँ। और उसके बाद फिर इनके हो जाने के बाद भी हॉस्पिटल में ही रही हूँ इनको, क्योंकि जॉन्डिस हो गया 5 डेज़ के पास, तो हम वहीं पर रहे हैं। अपने आप से सब कुछ वहाँ भी करना था, अपने आप से सब कुछ यहाँ भी करना था। इवन मेरा तो स्टिचिंग खुलने के जब पट्टियाँ उन्होंने दूसरे दिन ही खोल दी, तब तक तो कोई देखने वाला भी नहीं था वहाँ पे। तो इतना मैं सफाई नहीं दूंगी इस बात की, बस मैं ये कहूँगी। तो इस तरह से कोई किसी के मातृत्व को जो है ऑब्जर्व नहीं कर सकता, कोई किसी के मातृत्व को की तुलना किसी से नहीं कर सकता है, और सबकी अपनी अपनी जर्नी है। और तो प्लीज़ इस तरह की बातें करके किसी को हर्ट ना किया करें आप लोग। और आप लोग भी बताइएगा कि भाई बहुत से लोगों को सिजेरियन होता है, तो कहाँ तक ये बात सच है? क्या सिजेरियन में कम पेन होता है, कम जो है हाँ, कम कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, या कम कंप्रोमाइज़ करने होते हैं?
तो बहुत से लोग ऐसे होंगे जो इस जर्नी से गुजर चुके होंगे, तो शायद जिन्होंने ये कहा था उनको उस बात का जवाब मिल जाए। अगर आप लोग कमेंट करोगे तो उनको भी पता चल जाएगा जिन्होंने ये बात बोली थी कि कोई माएँ कम नहीं होती हैं, ना कोई ज़्यादा होता है ना कोई कम होता है। हर माएँ अपने बच्चों को उतना ही प्यार करती हैं, चाहे कोई सिजेरियन से बच्चा पैदा करे चाहे कोई नॉर्मल बच्चा पैदा करे। तो बस और मैंने तो कोई इतना खास एक्टिव भी नहीं रही हूँ प्रेगनेंसी टाइम में। जस्ट थोड़ा थोड़ा सा, जैसे डायबिटीज़ वगैरह डायग्नोस्ड हुआ तो मैंने अपडेट कर दिया था प्रेगनेंसी टाइम में। वरना आजकल तो लोग स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन एवरीथिंग अपडेट करते रहते हैं यूट्यूब पे, अपने चैनल पे। बट मैंने ऐसा कुछ भी नहीं अपडेट किया था। हाँ, जब कभी जाती थी हॉस्पिटल तो मैं अपडेट कर देती थी कि हाँ आज ये हुआ है, आज ब्लड टेस्ट हुआ, और आज जो है वो भी आने के बाद ब्लॉग में थोड़ा सा मेंशन कर देती थी कि क्या आज का रिजल्ट रहा है, आज क्या क्या हुआ है, यही चीज़ें बता देती थी। कभी बहुत ज़्यादा मैं उस टाइम पर एक्टिव नहीं थी इस पर यूट्यूब पे, चैनल पे मैं नहीं जा डालती थी कोई चीज़, कि कोई ये ना सोच ले कि मैं ऐसे बता बता के सिंपैथी गेन कर रही हूँ। आप लोग आते हो थोड़ी देर वीडियो देखते हो एंजॉय करने के लिए, मूड फ्रेश करने के लिए, कुछ नॉलेज लेने के लिए, तो मैं अपना रोना लेकर बैठ जाऊँ तो वो अच्छा नहीं लगता है, इसलिए। और मैं कभी फोटोग्राफी भी वीडियोग्राफी नहीं कर पाती थी। आप लोग जानते हो मैं पब्लिक प्लेस पे बहुत ही अवॉइड करती हूँ। हॉस्पिटल वगैरह में शायद अलाउ भी नहीं है। पता नहीं को लोग कैसे वीडियो बना लेते हैं हॉस्पिटल का, मुझे नहीं मालूम। वो तो ऑपरेशन थिएटर में हमने परमिशन लिया था, डॉक्टर ने बोला था कि आप कर सकते हो अपने बच्चे का, और इस जो जो हो रहा है आप पर्दा जहाँ से लगा है आप उसके नीचे नहीं, लेकिन इधर से आप कर सकते हो। तो हस्बैंड ने थोड़ा सा शूटिंग कर लिया था, तो वही मैंने आपके साथ मेंशन कर दिया था। वरना जब मैं एकांत में होती थी कभी तो थोड़ा सा बात कर लेती थी आप लोगों से, वरना मैं इतना एक्टिव नहीं रही हूँ उस टाइम पर भी। तो मैं उतना चीज़ें नहीं शेयर कर पाई आपसे कि क्या क्या प्रॉब्लम आई है और कितने कॉम्प्लिकेशंस आए थे पहली प्रेगनेंसी से लेकर अब तक। तो आप लोग, इसीलिए मैंने जो भी जर्नी था अपनी प्रेगनेंसी की, मैंने उसमें जब आप शेयर करा था तो कुछ चीज़ें उसमें रह भी गई थी। इवन मैंने मेंशन करा था सब कुछ, लेकिन बहुत डीप वाली जो बातें थी वो सब चीज़ें रह गई थी, वो मैं नहीं बता पाई थी। तो अभी तो आप तो जान भी नहीं रहे हो, आप किसी को जज कैसे कर सकते हो, इतना उसके बारे में नहीं जानते हो। वो उस जगह पर आप रहकर नहीं देखे हो तो कैसे आपको पता है कि कितने प्रॉब्लम्स होती हैं। बेटे के टाइम में उसको मिल्क एलर्जी हो गया, उसको लेकर उसी ऑपरेशन के बाद कितनी बार उसे भागना पड़ा हॉस्पिटल में। उसको अस्थमा था, हो गया, उसको ब्रोंकाइटिस जैसी प्रॉब्लम थी, हो गई थी। तमाम तरह की कॉम्प्लिकेशंस आते हैं ऑपरेशन के पहले भी बाद भी, तो किसी को इस तरीके से कहकर हर्ट नहीं करना चाहिए। अच्छा, कुछ लोगों ने कमेंट किया था ना, कि बताया था कि वो लोग भी जो है ट्विंस बच्चे से प्रेग्नेंट हैं, तो उनके भी ट्विंस होने वाले हैं। और तो सब कुछ आपका भी बहुत अच्छा होगा, आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लो। भगवान से प्रार्थना करूँगी कि बहुत ही स्मूथफुल आपकी प्रेगनेंसी हो और डिलीवरी अच्छे से हो जाए, कोई कॉम्प्लिकेशंस ना आए। भगवान एक सुंदर सुंदर से बच्चा आपको आपकी गोद में आ जाए, और आप लोग जो है स्वस्थ रहो, बच्चे भी स्वस्थ रहें, बस आपके लिए हमेशा दुआ करूँगी। और जब बच्चा आपका हो जाए तो फिर मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे आप मुझे पिक्चर ज़रूर भेजिएगा बच्चों के अपने, जिन जिन लोगों के ट्विंस प्रेगनेंसी चल रही है इस समय। क्योंकि कुछ लोगों ने जो है मुझे बताया था कि ट्विंस बच्चे होने वाले हैं उनके भी, तो वहाँ पे आप फ़ोटो ज़रूर दीजिएगा बच्चे की। बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपको। चलिए फिर मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखिए, जहाँ रहो सुरक्षित रहिए, अपनी फैमिली के साथ रहिए। और इधर सेक्शन चेंज हो गया है, यहाँ पे राम आ गए हैं, कृष्ण चले गए हैं नीचे। तो ऐसे ही चेंज हुआ करता है। अब ये आ गए हैं लेटने मेरे पास।
तो चलिए अब मिलती हूँ मैं, बाय बाय, टेक केयर।